हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ, मेरा नेचर बहुत ही शाय है, लेकिन फिर भी सभी लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। किसी न किसी तरह से सभी लोग लगे हुए हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी अपने कुछ विचार रख सकूं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है कि एक सेवक के उद्गार। मैं छोटा सा सेवक हूँ भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा मैं मानता हूँ और इसी अभिमान के साथ जीता हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं और वो मेरी रक्षा करते हैं सदैव, और सभी की करते हैं। केवल हमें सात्विक और शुद्ध रहने की ज़रूरत है। हाँ, और बात चल रही है कि हम अपने दिल के उद्गार बोलते हैं और मैं वही कर रहा हूँ। इसमें कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं है, बस केवल आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं अपनी। बड़े टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन एक न एक टाइम पे ऐसा लगता था कि यार क्या कैसे ये सब चीज़ें, ऐसे लोग तरह तरह के कमेंट्स होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं। और शायद नेचर वालों का आपको पता है, इंट्रोवर्ट पर्सन को बड़ा मुश्किल होता है अपने अंदर की बात को बाहर निकालने का। तो मेरे टॉपिक तो मेरे दिमाग में कई सारे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ जो मेरा फेमस है, और वो है एक भक्ति। भगवान की शरण में कैसे रहा जाए। तो काफ़ी लोगों को ये भी रहता है कि भाई भगवान है भी या नहीं है, क्या है, फालतू नहीं, मतलब एक इल्यूजन का शिकार हो रहे हैं। तो मेरे पास, मैंने एक वैष्णवाचार्यों की बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, तो हमने एक वैष्णव व्यवहार, एक सात्विक व्यवहार क्या होता है उसके ऊपर उन्होंने विवेचना करी है और बताया गया है कि कैसे इंसान अगर बिल्कुल नास्तिक हो जाए उसकी जीवन शैली कैसी होगी, और एक आस्तिकता के साथ, एक विश्वास के साथ इंसान अगर चलता है तो उसकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आते हैं और वो बहुत अच्छे मार्ग पर चलता है। तो शुरू करते हैं। तो वो संत कहते हैं कि इसका जो टॉपिक है वह है भगवत प्राप्ति के उपाय। सबसे पहले है कि हमारा पहला प्रश्न है कि यदि कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, इसलिए उनके प्राप्ति के उपाय के संबंध में आलोचना निरर्थक है, तो उसके उत्तर में कहा गया है कि ईश्वर को मानना सभी जीवों में स्वतः है, सिद्ध रूप से है। आस्तिक नास्तिक सभी ईश्वर को मानते हैं। जहाँ पर ईशिता ऐश्वर्य, यानी कि ये चराचर जगत भगवान का एक ऐश्वर्य ही है, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से सभी झुकते हैं। क्योंकि कोई बड़े सेठ के यहाँ झुकता है, कोई बड़े पावरफुल नेता के यहाँ झुकता है, तो झुकता तो सभी हैं। कोई अपने बड़े बुजुर्गों के आगे झुकता है, तो कोई ना कोई उसका ऐश्वर्य से वो कहता है कि हाँ भाई मुझे इसके आगे झुकना है। तो स्वाभाविक रूप से सभी झुकते हैं। छोटे से छोटे प्राणी भी ईश्वर को मानते हैं, इसलिए परमेश्वर को मानने में कोई अस्वाभाविकता नहीं है, बल्कि भगवान को मानना अधिक समझदारी की बात है। आग को न मानने से आग का कोई नुकसान नहीं है। दूसरी ओर आग को मानने से आग के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, इसलिए जो भगवान को मानता है उसका ही लाभ है। यह अधिक बुद्धिमानी का परिचायक है। छोटे छोटे ईश्वरों का हम देख सकते हैं, छोटे छोटे ईश्वरों को हम देख सकते हैं, इसलिए मानते हैं कि परमेश्वर को देखा नहीं जाता, अतएव हम नहीं मानते। यदि इस प्रकार तर्क हो तो उसका उत्तर यह है कि अपनी सीमित ताकत वाली क्षण भंगुर इंद्रियों के द्वारा हम कितनी उपलब्धि कर सकते हैं। क्या क्या देख लेंगे, ये कुछ नहीं। अगर पूरा डार्क हो जाए तो हम अपना एक हाथ तक नहीं देख सकते हैं। तो हमारी ये क्षुद्र इंद्रियां हैं, इसके विशेष पर तो परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, नहीं अनुभव किया जा सकता है। जिन सब विषयों पर हमारी इन क्षुद्र इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि ना हो तो उनका अस्तित्व हम नहीं मानेंगे। क्या हमारी यह बात युक्ति सिद्ध होगी, है ना, कि जो जिसके द्वारा हम उपलब्ध नहीं, उसका अस्तित्व नहीं, जो हमें समझ नहीं आया है ना, जो प्रत्यक्ष नहीं है हम उसे नहीं मानेंगे। तो ऐसा तो नहीं है। कई चीजें ऐसे जो अप्रत्यक्ष हैं लेकिन मानते हैं हम। इसलिए जब तक एक एक प्रकार के विषय को समझने के लिए एक एक प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है, हर सब्जेक्ट के लिए हर तरह की योग्यता की जरूरत होती है। जब तक वह अधिकारी या योग्यता अर्जित ना हो, वह अधिकार या योग्यता अर्जित ना हो, उस वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि हम बहुत प्रकार की भाषा जानने पर भी यदि उर्दू भाषा नहीं जानते हो तो दूसरी भाषाओं के ज्ञान के द्वारा उर्दू भाषा नहीं समझी जा सकती। आंखें रहने पर भी उर्दू भाषा के शिक्षा रूपी पृथक अधिकार या योग्यता
को अर्जन करने से जिस प्रकार उर्दू भाषा का रूप और शक्ति अर्थात अर्थ हृदयंगम नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर की उपलब्धि के लिए जो अधिकार या योग्यता चाहिए वह अर्जित न होने तक जितनी प्रकार की भी दुनियावी योग्यता या ज्ञान क्यों न रहे, हम उसे समझने अथवा उसकी उपलब्धि करने में समर्थ नहीं होंगे। परमेश्वर स्वतः सिद्ध तत्व वस्तु होने के कारण उनमें शरणागति के बिना, उनकी कृपा के बिना कोई भी उनको जानने व अनुभव करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो विभु हैं और हम अणु हैं। हम परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से अनुभव तभी होगा इंसान को। असीम को, सर्वशक्तिमान को किसी ने जान लिया है या समझ लिया है, यह बात कहने से असीम के असीमत्व की व शक्तिमान की शक्तिमत्ता की हानि होती है। दूसरी ओर यदि असीम और सर्वशक्तिमान स्वयं को न जना सके, तो हमें अपना अनुभव प्रदान न कर पाए, तो उनके भी असीमत्व की व शक्तिमत्ता की हानि होती है। अर्थात जब भी हम उन्हें असीम या सर्वशक्तिमान नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनमें ताकत नहीं है, वे अपने आप को हमें जना पाए। यानी कि भगवान हमें बता सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, एक योग्यता है, एक अधिकार है। वो ये है कि वो भगवान के शरणागत है। क्या उसने रियली सरेंडर कर दिया है, लाइक अ लिटिल चाइल्ड, कि हाँ वो अपने माँ बाप पे भरोसा रखता है, चाहे वो उसको ऊपर उछालते हैं, चाहे वो उसको कहीं लेके जाते हैं, चाहे वो टोटली फेथफुल है कि उसको पता है कि यार मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे सेफ रखेंगे और मुझे इन पर विश्वास है, और जो वो कहते हैं वो यकीन भी करता है। तो इसलिए मन में सात्विकता हो, विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही है कि भगवत शरणागति सबसे सरल और सुगम साधन है, जिससे हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। ये विषय है। और भी कई चीजें हैं जो कहते हैं कि जीव अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। हाँ, भगवान यदि कृपा करके जनाए तो जाना व समझा जा सकता है, क्योंकि उपनिषद भी यही कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। की अर्थात इस परमात्म वस्तु को तर्क, मेधा या पांडित्य द्वारा नहीं जाना जा सकता। जब जीवात्मा भगवान के प्रति सेवोन्मुख होकर परमात्मा की कृपा याचना करता है, तब उसी के निकट वे परमात्मा अपना स्वयं प्रकाश श्री विग्रह प्रकट कर देते हैं। तो ये एक विधि है, अगर इस विधि का पालन करते हैं तो जरूर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक वैष्णवों में एक आता है, एक लाइन आती है, तो वो कहते हैं कि जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। हर जीव के प्रति दया का भाव होना चाहिए और फिर भगवान का नाम लेना चाहिए, और यही सभी धर्मों का सार है। भगवत शरणागति होनी अति आवश्यक है। टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत बृहद विवेचना है, बहुत कुछ है, लेकिन ये फर्स्ट है तो लभी भक्त के उद्गार ही हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कृपया क्षमा करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।